नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमोन्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई हम लोग पढ़ रहे थे जीटी के लिए हिस्ट्री, यानी भाई जर्नल टेस्ट के लिए हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, ठीक है भाई। और इसके अंदर मैंने आपको यहां तक कल की क्लास में करा दिया था कि भारत में अरबों का आक्रमण, यानी भाई जो अरब कंट्रीज से भारत में जो आक्रमण करने वाला था कौन था? तो इसका नाम था बेटा मोहम्मद बिन कासिम, और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में अटैक किया था। किसको हराया था? तो एक ब्राह्मण वंश के राजा राज कर रहे थे या हिंदू राजा राज कर रहे थे जिसका नाम था दाहिर, ठीक है भाई। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसके द्वारा भारत में जजिया टैक्स लगाया गया। जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको जजिया टैक्स देना पड़ता था, ये मैंने आपको कल की बता दिया। और 714 एडी में वापस इसे अल हजाज ने अरब बुलाकर क्या दे दिया बेटा? फांसी दे दी, यानी मृत्युदंड दे दिया। चलिएगा आज बात करते हैं हम यहां से महमूद ऑफ गजनी, ठीक है भाई। महमूद गजनी से रूलिंग पीरियड की अगर बात की जाए तो 1000 एडी से लेकर 1027 एडी तक का टाइम पीरियड हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बेटा दबा के एक बार अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिएगा। जीटी में बेटा आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? तो 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीटी में हिस्ट्री के, ठीक है भाई। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन बेटा सबसे पहले जो भी बच्चा एकदम ईमानदारी से सीयूईटी 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूले ताकि हम एक एक बच्चे तक पहुंच सकें, ठीक है भाई। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बेटा इसका नाम हुआ करता था महमूद गजनी, इसी के पिताजी का नाम हुआ करता था एतगीन, याद रखिएगा, और सुबुक्तगीन, ऐसे करके। ये कहां से आता था? तो बेटा ये आता है अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान का एक गजनी शहर पड़ता है, आज भी है, वहीं से ये बिलोंग करता था। बात क्या है कि 1000 से लेकर 1027 के बीच में महमूद गजनी ने भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार बना रहा हूं। 110% पूछा जा सकता है कि 1025 एडी में महमूद गजनी के द्वारा गुजरात के बेटा कौन से मंदिर पर? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, और इसे लूटने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया गया, ठीक है भाई। यह आक्रमण किया गया, याद रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं बेटा इसी के बारे में, तो 1030 एडी के दौरान इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। अच्छे से एकदम क्लीन एंड क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है भाई, ये महमूद ऑफ गजनी है, इसकी भिड़ंत हुई थी 1027 एडी में, 1027 एडी में ही, है ना। इसमें एक भिड़ंत हुई थी। हमारे यहां पर एक जाति कह लीजिए या फिर एक समुदाय कह लीजिए, ये खुक्कर जाट बोलते हैं इनको, ठीक है, खुक्कर जाट। इनसे भिड़ंत में ही क्या हो गया था भाई? महमूद गजनी बुरी तरीके से घायल हुआ और अफगानिस्तान जाते जाते इसकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी उपाधि से इसको नवाजा जाए तो बात है सुल्तान और गाजी की उपाधि से इसको पुकारा गया था, ठीक है। इसके अगर कंटेम्पररी क्या पूछ लिए जाए आपसे, अगर वैसे पूछेगा नहीं, मैं अलग से कराऊंगा भाई। अगर राइटर पूछ लिया जाए इसी के दौरान तो याद रखिएगा बेटा अल-बरूनी, ठीक है भाई। अल-बरूनी इसी के समकालीन या टेम्परेरी क्या हुआ करता था भाई? राइटर्स हुआ करता था। और इसकी किताब का क्या नाम है? तो जल्दी बताइएगा, इसकी किताब का क्या नाम है? किताब उल हिंद, ठीक है भाई। ये आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। महमूद गजनी 1000 से लेकर 1027 एडी तक इसने 17 बार अटैक किया था भारत पर, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बार सोमनाथ मंदिर पर अटैक किसके द्वारा किया गया, तो यू नो भाई आंसर आप करेंगे महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1025 एडी के दौरान। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में भाई, मोहम्मद गौरी के बारे में। इसका अगर रूलिंग पीरियड की बात की जाए तो 1175 से लेकर 1206 तक, है ना। अब इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इसके द्वारा भी भाई गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, लेकिन उस टाइम पर वहां पर राज कर रहा था चालुक्य डायनेस्टी का एक रूलर जिसका नाम था भीम द्वितीय। ठीक है भाई, भीम सेकंड। बात समझ में आई। इसके द्वारा कब अटैक किया गया, तो 1183 के आसपास इसके द्वारा अटैक किया गया। और इस भीम सेकंड के द्वारा बेटा कहां पर, तो माउंट आबू राजस्थान में। याद रखिएगा, माउंट आबू राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है, ठीक है, एक जिला पड़ता है या जगह है, तो वहां पर भीम सेकंड के द्वारा इसे परास्त किया गया और अरेस्ट करके अपने कोर्ट में ले आया, दरबार में ले आया, और दरबार में लाकर इसको जैसे भी सजा वगैरह देने का प्रावधान था, तो ये हाथ पैर जोड़कर, यानी जैसे लंबे नहीं लेट जाते, उस तरीके से भीम सेकंड की मां के सामने लेट गया कि माता रहम करो, रहम करो, आपका पुत्र मुझे मार डालेगा। अब जो हमारी माएं होती हैं वो तो बेटा बड़े नरम दिल की होती हैं, है ना, मां कहीं की भी वो नरम दिल की ही होती है, बहुत अच्छी होती है माएं। मां ने भीम सेकंड से कहा कोई बात नहीं, माफी मांग रहा है ना, हमारा कल्चर ही ये है कि हम हर किसी को माफ कर देते हैं। लेकिन बेटा अब जो वेस्टर्न और अरब कल्चर है ना, इनमें जितने भी राजा हुए हैं आज तक, जितनी भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे या आप लोग ने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, इन लोगों के यहां एक थ्योरी चला करती थी कि अगर सामने वाला आपसे पराजित हो गया है तो खत्म भाई, पीछे का किस्सा मत छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि भीम सेकंड ने इसे छोड़ दिया और भाई 1191 एडी, उसके बाद ये उधर जो हमारा मुल्तान है, ठीक है, करमाथी मुस्लिम पढ़ते हैं मुल्तान साइड में, जो आज पाकिस्तान की साइड में है, तो वहां पर जाकर इसके द्वारा भाई अटैक किया गया और कुछ दिन तक ये वहीं रहा। ठीक है भाई, लेकिन कीड़ा क्या था, कीड़ा था कि कैसे भी करके जो ये कन्नौज, ये उत्तर भारत वाला जो राज्य है, इसको मैं जीत सकूं, इसको मैं जीत सकूं। अब क्या हुआ कि 1191, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क नहीं 10 स्टार बना लीजिएगा, पेपर में 101% पूछा जाना है। ठीक है, तो 1191 एडी में लड़ा गया बेटा तराइन का प्रथम युद्ध। किसका, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। भाई इन्हीं को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। क्या हुआ था इस बैटल में, तो बीच जिसमें चौहान ने, यानी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बड़ी आसानी से ही परास्त कर दिया। क्या कर दिया, बड़ी आसानी से परास्त कर दिया। लेकिन बेटा समय को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। उस टाइम पर कन्नौज में राज कर रहे थे जयचंद साहब, यानी राजा जयचंद, और जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था संयोगिता। और संयोगिता से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार किया करते थे पृथ्वीराज चौहान। अब होता क्या है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुछ अनबन हो गई। तो इसने, जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर में, समझ रहे हो मेरी बात, जहां पर भाई सभी राजाओं को बुलाया जाता है, तो अपनी बेटी के स्वयंवर में क्या काम किया, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं और उनका पुतला एक गेट पर खड़ा कर दिया, एक दरबारी बनाकर। करेक्ट, समझ में आया। ये बात जैसे ही, है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पर व्हाट्सएप था और बोल दिया संयोगिता ने कि आ जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर, है, तो कोई ना कोई तो गया होगा उसके पास। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या काम किया बेटा,
वो पृथ्वीराज चौहान पहुंच जाते हैं उसके स्वयंवर में डायरेक्टली, और घोड़े पर बिठाकर, यानी जिस तरीके से कहते हैं ना कि भगा ले जाना, उसी तरीके से भाई जो उनसे प्यार करती थी लड़की, या वो लड़की से प्यार करते थे संयोगिता से, उसको घोड़े पे बिठाया और स्वयंवर से उड़ाकर ले गए। ठीक है, बात समझ में आई। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद आग बबूला हुआ था, और बेटा जा मिला किससे? भाई मोहम्मद गौरी से जा मिला। अब आपकी बात समझ में आएगी कि घर का भेदी क्या ढा रहा है। घर का भेदी लंका ढा रहा है, क्योंकि अपनों को ही पता होता है दर्द सबसे ज्यादा कहां होता है, गैरों को क्या पता। बात समझ में आई ना? दबा के शेयर हो जानी चाहिए भाई क्लास। ठीक है, तो क्या काम किया गया बेटा? अगले ही साल, याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1192 एडी में लड़ा गया फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें अब के क्या हुआ, इतिहास पलट गया, जज्बात पलट गए। भाई मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया गया। किसके द्वारा बेटा? सॉरी, मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया चौहान को। अब होता क्या है, अब यहां पर सुन लीजिए। ठीक है भाई यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपका, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? तो चंद्रबरदाई हुआ करता था। पहले मैं बता रहा हूं आपको, चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई इनका चौहान साहब का बेटा कोर्ट राइटर हुआ करता था। उसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई लिखता है कि गौरी की आंखें फोड़कर अफगानिस्तान ले गया था। कौन बेटा? सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़कर मोहम्मद गौरी इनको अफगानिस्तान ले गया था। ठीक है, अब वहां जाकर क्या होता है कि चंद्रबरदाई कहता है कि हमने इनको यह बताया कि भाई जो राजा है उस पर एक कला है, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास टारगेटेड एरो यानी बाण हुआ करते थे। बात समझ रहे हो? शब्द भेदी बाण आज तक दो राजाओं के पास हुआ है। नंबर 1 भगवान राम के पिताजी दशरथ और पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के पास ऐसा इतिहास कहता है कि इन दोनों के पास शब्द भेदी बाण थे, यानी जहां पर आवाज आ रही है अगर वहीं पर टारगेट लगा दिया तो वो हिट होता था उस आवाज में जाकर। बात समझ में आ गई? तो भाई चंद्रबरदाई क्या बता रहा है? पृथ्वीराज चौहान को जब उसकी आंखें फोड़ दी गई और पट्टी बांध दी गई है, आंखें ऐसी खुली हैं, पिक्चर पे मत जाइएगा कि पिक्चर क्या कहती है, एक पिक्चर भी आई थी इसके बारे में। चंद्रबरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अर्थात मेजरमेंट बता रहा है चंद्रबरदाई किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है, यानी उसके ऊपर महमूद गजनबी बैठा है, मत चूके चौहान, चौहान चूकना मत। जैसे ही ये बात पता चली तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना बाण निकाला और उसी की तरफ दाग दिया। बात समझ में आई? और आ गिरा नीचे कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन अगर हिस्टोरियंस के ऊपर जाए बेटा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कि 1194 ईस्वी में लड़ा जा रहा है चंदावर का युद्ध, है ना? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी बहुत चालाक था। मोहम्मद गौरी को पता था ये कि जब भैया तू अपने का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? कौन? जयचंद। बात समझ में आई? जब तू अपनों का ही नहीं हुआ, कहा जाता है ना घुटना हमेशा पेट की तरफ मूव करता है ना, मुड़ता है हमेशा घुटना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने होते हैं ना वो मारकर छाया में तो कम से कम डाल देंगे, लेकिन तूने तो अपनों के ही साथ धोखा किया था। अर्थात मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या बेटा? जो जयचंद ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान गौरी का साथ दिया, वही लड़ा गया चंदावर का युद्ध, जिसमें गौरी के द्वारा जयचंद को परास्त कर दिया गया। इसके गुलाम, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और इसी का ये दामाद भी हुआ करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बेटा भारत में ये चला गया और 2 मस्जिदों का निर्माण किया गया। एक नंबर 1 कुबुत उल इस्लाम, याद रखिएगा, कुबुत उल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा। अडाई का मतलब होता है भाई 2
सही 1/2 यानी 2.5 दिन में जो बनने वाली क्या है, जो इमारत है, उसी को बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ है। चलिएगा मैं यहीं तक रखता हूं अपनी क्लास को। आज से आपके कम से कम मैंने बेटा 10 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आज आपको मैंने यहां से कराए हैं। दबा के शेयर करते रहना। जो भी बच्चा जीटी देगा और जीटी के अंदर जो हिस्ट्री आएगी, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, ठीक है भाई। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।